जब भी प्लस प्लस आई लिखा रहा है इसका मतलब जैसे आई की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, और अगर प्लस प्लस आई लिखा रहेगा तो इस टाइम पे वैल्यू जब किसी वेरिएबल में इनिशियलाइज हो रही होगी, जैसे मान लो, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू प्लस प्लस आई, राइट। x में जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी यहाँ पे 4 होगी। अब इसी जगह पे मैं y में लिख देता हूँ i प्लस प्लस, तो अब जो y की वैल्यू होगी ये 3 ही रहेगी। ये बेसिक सा डिफरेंस है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ये प्री इंक्रीमेंट होगा। प्री का मतलब कि पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, यस सर समझ गए। फिर इनिशियलाइज करो। यहाँ पे बाद में वैल्यू को इंक्रीमेंट करो, फिर इनिशियलाइज करो। ये बेसिक सा डिफरेंस है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट में। समझ में आया? मैं आपको प्रोग्राम जो बताऊंगा उसमें आप देखना। अभी तो ये प्री और पोस्ट का प्रोग्राम है नहीं, बट आपको क्वेश्चन आएंगे, गेट में भी क्वेश्चन होता है यस इससे। सर। एक वन टाइम आया हुआ है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। वो जब प्रोग्राम वाले सेशन में करेंगे तो प्रोग्राम में देखेंगे, बट अभी तो मैं प्रोग्राम आपको अपने एंड से दूंगा प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए, और आप कुछ अपने एंड से भी प्रोग्राम प्रैक्टिस करते रहिए। आप डाउट लेके आइए प्रोग्राम का कि सर मैंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम की, ये डाउट है हमारा। अभी तो सेशन शुरू हुआ है तो पूरा पहले बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, फाइनल प्रोग्राम जब सारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर प्रोग्राम पे आएंगे। अरे ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो है वैल्यू इनिशियलाइजेशन का, यानी आपने एक वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पे। और फाइनल जो वैल्यू है, जैसे आई वाइल लूप में कर रहे थे ना, वैल्यू इंक्रीमेंट किए थे, और स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखो, अगर मैं चेक, वो शायद ओपन है वाइल लूप समवेयर, प्रोजेक्ट में देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे है देखो वाइल लूप, देखो वाइल में ये इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, फिर बाद में ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे फाइनली वैल्यू को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर देता। तो ये इंक्रीमेंट करना, ये कंडीशन चेक करना और ये वैल्यू इनिशियलाइज करना, तीनों अलग अलग हो रहे हैं। मतलब कि हर बार के लिए 3 स्टेटमेंट के अंदर लिखना। यहाँ पे कंडीशन चेक होना, इस जगह पे वैल्यू इनिशियलाइज होना, यहाँ पे, यहाँ देखो वेरिएबल इनिशियलाइज, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट। तो ये तीनों का जो रिमूवल हो गया वो एक फॉर लूप में हो गया। वन लाइन में इसने सारा कोड को रिमूव कर दिया। अब मैं सेम कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें वैल्यू प्रिंट कर रहा था 9 से लेकर 20, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, और कब से कब तक प्रिंट करनी है वैल्यू, मुझे 20 तक प्रिंट करनी है। और हर बार वैल्यू इंक्रीज होगी तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COUT, ताकि इंटर्ड वैल्यू इज यहाँ पे 20, यानी 20 की जगह पे मुझे आई लिखना पड़ेगा, और आई से पहले मुझे हर बार नया लाइन में वैल्यू प्रिंट करना है। तो मैं या तो नया लाइन लिख दूँ या फिर स्लैश टैब कर दूँ। टैब से क्या होगा कि हर वैल्यू में, टैब का मतलब 4 स्पेस होता है, तो 4 स्पेस इंक्लूडेड है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, देखिए तो ये 4 स्पेस इंक्लूडेड, देखो यहाँ पे ये टैब स्पेस का मतलब एक टैब को जब आप लिखते हो ना, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे एक टैब दे दिया, तो टैब स्पेस सारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। टैब स्पेस इंक्लूड करके वैल्यू प्रिंट हुई। अब यहाँ पे भी स्पेस इसलिए इंक्लूडेड है क्योंकि पहली बार ही जब ये रन कर रहा होगा तो ये टैब इंक्लूड करेगा, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई है, राइट। अगर आप नहीं चाहते हो तो ये इसको यहाँ से रिमूव कर दो। यहाँ पे आप जब है तो इसके अंदर /t लगा देना, ये वैल्यू वैसे अब पहली बार रिमूव हो जाएगी। अब ये है पहली बार प्रिंट नहीं होगी, देखो यहाँ पे अब ये रिमूव होके फाइनली इस जगह पे प्रिंट हुई, ठीक है। अब आपको अगर टेबल प्रिंट करना है, जैसे 18 का टेबल, 20 का टेबल, तो आप सीधे यहाँ पे लिख दो 1 से लेके 10 तक। अब 10 चूँकि इंक्लूसिव नहीं है, यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूंगा तो ये 10 की वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगा, तो मुझे इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और टेबल यहाँ पे लिख दो टेबल ऑफ टेबल, और मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा मुझे बताओ? आई की जगह पे क्या लिखूं? 18 का टेबल मुझे लिखना है, 18 लिख दूं, और यहाँ पे /n लिख देता हूँ। यस सर। देखिए 18, 22, 36 ऐसे सिमिलरली
सारा का सारा पूरा प्रिंट हो गया। 9 तक है तो मैं यहाँ पे इसको 11 तक कर देता हूँ क्योंकि फाइनल कंडीशन जो है वो चेक होगी। अब जो है पूरी 20 तक की टेबल आ गई, देखिए 18 ये 10 तक। तो ये टेबल बेसिक्स आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे। ये सब प्रोग्राम में शेयर कर दीजिएगा। मैं प्रोग्राम सेंड नहीं किया था लास्ट क्लास में, इस क्लास में सेंड कर दूँगा क्योंकि आपने मैसेज किया था, मैं देखा था। एक स्टेटमेंट आता है इसमें डू वाइल के बाद आपका ब्रेक। ब्रेक का मतलब है कि जैसे आप पूरा लूप में अगर आप कहीं लूप कर रहे हो पर कोई कंडीशन आपकी मैच कर रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो आप उसी जगह पे ब्रेक करना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं इसी केस में मैं चाहता हूँ कि ये टेबल प्रिंट हो, लेकिन जब वैल्यू 126 आए, यानी 18 की टेबल में 126 किस जगह पे आती है, 7 पे आती है ना, तो मैं उस जगह पे ब्रेक लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि इसके बाद तो ये मैं इसके बाद एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि इफ़ आई इज इक्वल टू 7 देन डू ओनली दिस थिंग ब्रेक। अब क्या होगा कि अब मैं अगर इसे रन करूं तो देखो ये 7 तक तो ये 5 तक तो प्रिंट 6 तक जाएगा वैल्यू, और ये 7 के बाद ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे। टेबल 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126। अब जब ये 7 पे गया है वैल्यू, तो ये 7 की वैल्यू चेक किया, उसको प्रिंट करने के बाद वैल्यू को फाइनली ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक का काम है। किसी भी जगह पे जाके आपने अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मैच किया और ब्रेक कीवर्ड लगा दिया तो ब्रेक उस पूरे लूप से बाहर आ जाएगी वैल्यू। ये ब्रेक का काम है। एक दूसरा जो ब्रेक का ऑपोजिट है, अगर आप चाहते हो कि सर लूप तो रन करे हमारा लेकिन ब्रेक नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा लूप रन करे बट वो पर्टिकुलर आइटम स्किप कर दे। मान लो कि आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया उसमें कोई वायरस आ गया, तो आप चाहते हो कि वो वायरस तो रिमूव हो जाए ना, फिर आपका प्रोग्राम रन करता रहे, या फिर ऐसा चाहते हो कि वायरस रहे और फिर प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो जाए, डेड हो जाए। तो उस केस में आप वायरस को रिमूव करोगे, फिर आपके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करोगे, तो उस केस में कंटिन्यू वाला कीवर्ड आता है। ये मैं यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड से लिख देता हूँ CPP और कॉपी करता हूँ यहाँ पे। यस, तो मैं यहाँ पे एक कंटिन्यू लिख देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया है, ठीक है। बेसिक सा मतलब इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो ये सब रन करेगा, लेकिन 7 वाली जो वैल्यू आएगी ना उस केस में कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब कि इस पूरे लूप को ना अब एक बार और रन करो। एक बार और रन करने का मतलब कि ये वाला जो स्टेटमेंट रन होगा 7 वाले केस में, उसको स्किप कर देना। देखना यहाँ पे ये कंडीशन में इसको पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये कंडीशन बाद में चेक होगी ना, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ क्योंकि ये 7 वाला कंडीशन जो है वो रन ना हो। इफ़ आई इक्वल्स टू 7 कंटिन्यू। मैं अगर रन करूँ इसको यहाँ से, देखिए कहीं पे 126 है, इससे पहले इसलिए 126 प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे देखिए 126 नहीं दिख रहा होगा आपको। 18, 36, 54, 72, 90, 108, यहाँ पे 126 प्रिंट होना चाहिए, 144 प्रिंट हो रहा है। प्रीवियसली ये 126 प्रिंट हो रहा था। कारण क्या था उसमें कि ये वाला स्टेटमेंट पहले लिखा हुआ था। अब जो कंडीशन आपको लगानी है वो आप, अब C++ क्या करता है कि टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। यानी सबसे पहले ऊपर वाला कोड रन होगा, फिर ये नीचे वाला, राइट। पूरा कोड को एक बार लेके कंपाइल करेगा। ये बेसिक कंपाइलर का मतलब होता है, पूरे कोड को लेके एक बार कंपाइल करके फिर आउटपुट देना। अब यहाँ पे ये कंडीशन बाद में चेक होगी, तो बाद में चेक होने का मतलब क्या होगा कि ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट पहले आ जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पे अगर इसको डीबग करके आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डीबग करते हैं, देखना कि कैसे इस वाली जगह पे कंटिन्यू का काम क्या है। पहली वाली में आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है तो ये चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू 7 है, नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा, सी आउट वाले स्टेटमेंट से प्रिंट कर देगा। फाइनली जाएगा दूसरी वाली में, आई की वैल्यू 2 आई तो उसमें भी नहीं करेगा, प्रिंट कर देगा। तीसरी बार देखो यहाँ पे प्रिंट करेगा 4, प्रिंट करेगा। 5वीं बार में प्रिंट कर देगा।
छठी बार तक तो ये पूरा प्रिंट कर देगा। सातवीं बार में जब ये वैल्यू उसकी 7 आएगी तो अब ये कंटिन्यू वाला पे आ जाएगा। देखना देखना कंटिन्यू पे आ गया ना, देखो इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू पे आ गया, और फाइनली कंटिन्यू पे ये सी आउट पे नहीं आएगा। इससे पहले सी आउट पे आ रहा था सारा का सारा कोड, अभी सी आउट पे नहीं आएगा। देखना ध्यान से, जब मैं नेक्स्ट लाइन करता हूँ रन होने के लिए तो सी आउट पे नहीं आएगा। सी आउट पे नहीं आया ना, अब फाइनली देखो अभी सी आउट पे आएगा। सी आउट पे आने का मतलब कि सी आउट वाले कोड को रन करना। जिस लाइन पे ये ग्रीन वाली आपको दिख रही है उसका मतलब वही है कि उस टैब को रन करना, उस लाइन को। और फाइनली जब ये एंड होगा लूप तो रिटर्न पे जाके फाइनली हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होगा और ये वाला आउटपुट दे देगा आपको। ये बेसिक सा मतलब है ब्रेक और स्टेटमेंट का। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। चलिए, तो आपका अगला जो है टॉपिक वो है फंक्शंस। सी प्लस प्लस में फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज में आपने फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या होता है, क्यों हमें फंक्शन बनाना ज़रूरी है? वाई डू वी नीड फंक्शन? एनीवन? नो सर। सी लैंग्वेज में आपने बनाया होगा ना। सर इस पे पैटर्न वगैरह भी ना बनता है? बिल्कुल, सर पैटर्न पैटर्न प्रोग्रामिंग भी बनता है। पैटर्न प्रोग्रामिंग भी आप करना चाहते हो तो पैटर्न हेलो, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यस। तो वो सर उसका सर कुछ करवा देते। अब मैं यस सर, प्रोग्राम वो वाला कराऊंगा सर तो एक दो बता दीजिए ना, पैटर्न वाला। सिलेबस आगे नहीं जाएगा ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि या तो प्रोग्राम करा दूँ या फिर तो आपका फिर सर सिलेबस। दिक्कत है ना। आपको प्रोग्राम अपने एंड से करना होगा ना, आप तो करके सर आओ। इसका भी प्रोग्राम करा देते वो वाला सब। वो सर ट्राई किए थे, मतलब नहीं हो रहा है या तो सही सर से। फंक्शन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिएगा, या तो सर फंक्शन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कीजिएगा। और चलिए फिर, आपको ये अगर आप कह रहे हो, बट ये इरेगुलर बिहेवियर होता है, इस कारण से मुझे डिस्टर्ब होता है क्लास में, इसीलिए मैं प्रोग्राम नहीं कराना चाहता आपको। बस मेरा भी काम यही होगा कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करा के चला जाऊंगा, यही काम होगा। इसीलिए मैं तो चाहता हूँ कि आपको प्रोग्राम कराऊँ, क्योंकि साथ में आपका भी प्रोग्राम का प्रैक्टिस हो अच्छे से। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम नहीं हो। कल से सर सबका नाम देख लीजिएगा और सिर्फ वही सबका मतलब एक्सेप्ट कीजिएगा। चलो, मैं आपका ये पैटर्न प्रोग्रामिंग का जब आप बोले हो तो मैं थोड़ा बेसिक आपको बताता हूँ पैटर्न प्रोग्रामिंग कैसे होता है। यस सर। देखिए, सर बता दें। हाँ बता देता हूँ, 1 सेकंड। देखो, आप किस तरह का पैटर्न, सबसे पहले आप स्क्वायर पैटर्न अगर प्रिंट करना चाहते हो यहाँ पे, 1 सेकंड। सर एक हॉलो डायमंड वाला। क्या बोले? एक सर हॉलो डायमंड, डायमंड जैसे बनता है, हाँ हाँ, बीच में वो मैं स्पेस वगैरह देखिए, डायमंड रोज जैसा। और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप आपको ये तो पता है कि फॉर लूप से प्रोग्राम लूप तक प्रिंट होगी। जैसे मैं अगर आपको यस यहाँ सर। पे स्टार 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 लिख देता हूँ, यहाँ पे ये स्टार लिख दिया, यहाँ पे ये स्टार लिख दिया, यहाँ पे स्टार, ये स्टार और ये वाला स्टार लिख दिया, राइट। इसमें हमारे पास क्या है कि ये आई वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, ये मतलब मान लो आपकी आई है, मतलब रोज़ जो है ये रोज़ आई है, और ये जो भी कॉलम्स वाली वैल्यू उसको मैं जे मान लेता हूँ, राइट। ये j इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू 0, ये स्टार्ट हो रही है। अब i की वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे क्या होगी 1, इस जगह पे क्या होगी 2, j की वैल्यू यहाँ पे 0 है, j की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी और j की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। ठीक है, आप ऐसे समझो कि i की वैल्यू यहाँ पे रो मैंने मानी है और j की वैल्यू में कॉलम माना है। यहाँ पे मैं एक पैटर्न प्रिंट करना चाहता हूँ जो कि पैटर्न इस सारे स्क्वायर बॉक्सेस की तरह स्टार को प्रिंट करे, राइट। तो मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर आप लूप लिख दो यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर जैसे फॉर लूप लिखा आपने, आई इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से प्रिंट करनी है। कहाँ तक जाएगी लूप? रिस्पॉन्ड करते रहिए आप लोग, बताते रहिए कि कहाँ तक जाएगी लूप। आई इक्वल टू लेस देन 3, मतलब आई इक्वल टू 2। यस, यहाँ पे लेस देन 3 लिख दिया तो 0 1 2 तक जाएगी, गुड, करेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, स्टेटमेंट में क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर सी आउट लिख दिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्टार लिख दिया केवल, राइट, और इसको ये कर दिया, प्रिंट करने के लिए आपको दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या प्रिंट करेगी,
यहाँ पे अगर मैं साइड में अगर आउटपुट लिखूँ, यहाँ पे अगर आउटपुट लिखूँ तो ये क्या होगा, स्टार, ये स्टार यहाँ पे प्रिंट एक लाइन करेगा, प्रिंट हो जाएगा। ये स्टार प्रिंट होगा, ये स्टार प्रिंट होगा, राइट? यही होगा प्रिंट। यस सर। बट मुझे क्या करना है कि मुझे तो यस नया सर। नया लाइन में भी प्रिंट करना है वैल्यू। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी कि मुझे एक और लूप लगानी पड़ेगी यहाँ पे। 2 लूप लगाने से क्या होगा कि वैल्यू नेक्स्ट लाइन वाली भी प्रिंट हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3 प्लस प्लस i, but at the time of this thing I will also make another loop that will be nesting. int j equals to 0, j जब भी लिखा तो j से समझिए कि अब ये कॉलम वाले पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यस सर। j is less than सेम कंडीशन 3 और j प्लस प्लस, राइट? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, इसको रिमूव कर देते हैं। चलिए अब आते हैं इस स्टेटमेंट के यहाँ पे। अब जो भी कोड हमें लिखना है, जो भी फाइनल आउटपुट वाला कोड होगा वो यहाँ पे ही होगा। हमें पैटर्न प्रिंट करना था किस तरह का, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा, ये स्टार 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 स्टार, यहाँ पे देखिए स्टार, ये स्टार, इस कलर का पैटर्न प्रिंट करना है हमें, राइट? 3। तो सबसे पहले एक लाइन प्रिंट हो रहा था कहाँ पे, सी आउट वाला स्टेटमेंट हमने लिख दिया था। सी आउट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ सी आउट, तो ये अगर मैं स्टार प्रिंट करूँ तो ये यहाँ पे देखो, ये रिमूव कर देता हूँ। अब देखो ये तो स्टार प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे पहले वाले लूप के लिए ये कितनी बार रन होगा, 3 बार, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। दूसरा वाला जब ये लूप, ये देखो ये क्या है, ये तो i इक्वल्स टू 0 के लिए भी ये वाला लूप रन होगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए भी ये वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो i इक्वल्स टू की जब वैल्यू 0 है उसके लिए भी ये वाला लूप रन होगा, i की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी उसके लिए भी ये वाला लूप रन होगा, ये वाला जब इसकी वैल्यू 2 आएगी उसके लिए भी ये वाला ये वाला लूप रन होगा। यानी अब क्या होगा कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ इसके बाद नई लाइन में हो, इसके बाद नई लाइन में हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? अभी क्या होगा, अभी सीक्वेंस, अभी मैं कहीं पे कोई न्यू लाइन नहीं लिखा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सी लैंग्वेज में न्यू लाइन नहीं होता है, तो मुझे न्यू लाइन नहीं कहीं ना कहीं पे लगानी पड़ेगी ना। अब ये वाली स्टेटमेंट तो एक बार रन हो जाएगी, जैसे ये वाला लूप जो है अगर ये रन हो रहा है तो उसको रन होने के बाद मैं यहाँ पे अब ये जो नेक्स्ट ये जो लाइन है वो मैं चाहता हूँ कि इस नए लाइन पे प्रिंट हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तीनों के बाद मुझे एक नया लाइन प्रिंट करना पड़ेगा, राइट? इस तीनों के बाद मुझे एक यहाँ पे नया लाइन प्रिंट करना होगा, इस तीनों के बाद। अब ये तो चूंकि लास्ट है तो लास्ट ही रहेगा, बट मुझे क्या करना है कि ये वाला जब भी लूप ख़त्म हो तो मैं चाहता हूँ एक नया लाइन प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे इस कोड को एंड किया, और यहाँ पे अब ये देखिए ये वाला कोड ब्लॉक है, ये सी आउट, ये जो रेड वाला है ये दोनों इसी कोड के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक COUT सी आउट, और यहाँ पे बस ENDL एंडल लगा देता हूँ, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ /n एज वेल। अब मैं ये वाला जो लूप है ये ऊपर वाला इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, और ये फाइनली अब जो हमारी पैटर्न आएगी वो कुछ इस तरह आएगी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस तरह की पैटर्न। समझ में आया सबको? यस सर, समझ। चलिए अब इसका कोड रन करके देख लेते हैं Yes, कि sir. ये पेपर पे तो हमारा कोड रन हो रहा है, अब ये कोड को हम लोग अपने प्रोग्राम पे कैसे रन करते हैं, राइट? तो मैं इसको यहाँ से स्टॉप करता हूँ और आपको शेयर करता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग वाली विंडो, और आप मुझे बताइएगा कि मुझे कोड में लिखना क्या है, राइट? सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। ये सर कर लेंगे, वो भी बता दीजिए। हेलो, मतलब कर के लेते आएंगे, बना लेंगे इसको। चलिए तो फिर ये मुझे यस सर, नेक्स्ट क्लास में चेक कर लीजिएगा। ठीक है। यस सर, ये शेयर कर दीजिएगा ये वाला बस, तो हम लोग बना। कौन सा, ये मेरा ये जो लिखावट है वो, या जैम बोर्ड सर? ये बोर्ड? अच्छा ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आपको। चलो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। दोनों चीज़ सर, दोनों चीज़। नेक्स्ट वाला पैटर्न, एक और पैटर्न आप प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मान लो ये वाला पैटर्न है, ये सीढ़ी वाला पैटर्न जो है,
यस सर। हॉलो डायमंड। ये वाला, ये ना लेडर। हॉलो डायमंड आगे चल के करेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उस केस में आपको ये वाला बोले हो ना, ऐसे करके जो आता है, दिस वन ना, यस सर। वो भी करेंगे। यस सर। पहले सीक्वेंस ही चलो ना, पहले अब एक बार छोटा वाला कर लो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो कि हाँ वो उसमें क्या कंडीशन, मैं बेसिक कंडीशन आपको बता देता हूँ कि आपको कंडीशन लगानी कैसी है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का पैटर्न चेक कर सकते हो। तो मैं इससे शुरू करता हूँ। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे क्या करनी है, आई वाली, ये देख लो ये आई वाला है, और ये यहाँ से फॉलो करते हैं जे वाला। देखो ये रहा, आपको ये कंडीशन चेक करना है कि किस जगह पे हमें ब्लैंक रखना है और किस जगह पे वैल्यू स्टार प्रिंट करनी है। तो ये आई की वैल्यू है 0, और यहाँ से अगर मैं जे की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, जे की वैल्यू 0, ये जे की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ये आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो बताइए जे जब 0 है, आई और जे और आई जब 0 है तब ये स्टार प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी, तो ये स्टार प्रिंट नहीं हो रहा है। आई की वैल्यू जब 2 है तो भी प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। तो जे की वैल्यू आई की वैल्यू एकदम देखते रहेगा यहाँ पे कि आई की वैल्यू 0 थी तो ये जे प्रिंट हो रहा था। आई और जे की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे देखिए 1 और 2 पे प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए नए लाइन पे आते हैं, जब आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। जब आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू यहाँ पे इस केस में क्या होगी, इस जगह के लिए कॉलम देखिए यहाँ पे, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 0 से, देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से रिस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। देखिए आई की वैल्यू 0 के लिए यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा था, जे की वैल्यू 0 के लिए प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि आई की वैल्यू 1 यस हो सर, गई, दिख रहा है। ये जे की वैल्यू इधर से इंक्रीज हो रही है, आई की वैल्यू इधर से इंक्रीज हो रही है। ये वाला समझना है ऐसे, आई की वैल्यू इधर, जे की वैल्यू इधर। जब मैं इधर इंक्रीज करने की बोलूँ तो आप ये जे की वैल्यू समझना, मैं उल्टा बोल रहा था लास्ट टाइम। अभी देखिए यस सर। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है और जे की वैल्यू यहाँ पे इस बॉक्स के लिए जे की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। बताते चलिए, यहाँ पे देखिए जे की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू 2। तो 0। यहाँ यस पे सर। आई की वैल्यू जब 1 है तो 0 और 1 पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 0 1 2 प्रिंट होगा। यहाँ पे आई की वैल्यू जब 3 होगी तो 0 1 2 3। तो क्यों ना कुछ ऐसा कंडीशन, किस तरह का कंडीशन मैच हो रहा है कि जब तक जितनी वैल्यू आई की है ना उतना बार जे की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ऐसा कुछ लग रहा है आपको। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी तो 0 यानी 1 टाइम, आई की वैल्यू 1 थी तो ये 1 + 1 टाइम, आई की वैल्यू जब 2 थी तो 2 + 1 टाइम, 3 थी तो 3 + 1 टाइम। तो जब हम लूप कर रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ी सी मैच करानी है, और मैच यस कराने सर। के बाद आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, इस कंडीशन पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिख लेना है जे की वैल्यू लेस देन आई, क्योंकि कब तक प्रिंट करनी है हमें वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू है। अब यहाँ पे एक कंडीशन थी कि 0 वाले कंडीशन में क्या होगा, तो 0 वाले कंडीशन में तो 0 वाली है, तो आप क्या कर दो यहाँ पे आई + 1 तक प्रिंट कर दो, ताकि जब आई की वैल्यू 0 हो तो आपकी वैल्यू 1 टाइम प्रिंट हो, आई की वैल्यू जब 1 हो तो उस केस में आपको वैल्यू चेंज करके प्रिंट हो। अब आते हैं इस वाले कंडीशन पे। ये समझ में आया सबको, ये वाला लेडर वाला कर लोगे। कर लोगे, मुझे थोड़ा सा अच्छा से बताने दो इसको। हो जाएगा लेडर वाला अपने एंड से, स्टार डबल स्टार। ट्राई करेंगे सर, अगर डाउट होगा तो फिर पूछेंगे। चलो करना अपने एंड से, अगर डाउट होगा तो मैं हूँ बता दूंगा। इसमें देखिए, इसको अब मैं थोड़ा सा पहले फिगर अच्छे से बना लेता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो। ये देखो, देखो मैंने कहीं गलती कर दी है,
मैच कराने में। कोई मुझे बताएगा पैटर्न का एग्जैक्ट नंबर क्या है? मुझे याद नहीं आ रहा है नंबर। आप लोग को याद है नंबर? ये ऑर्डर सही है? नो सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद से ऑर्डर थोड़ी सी अलग है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन कि ऑर्डर क्या है पैटर्न प्रिंट की। अदरवाइज़ आपको याद है तो मुझे बताइए कि पैटर्न का ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि किस तरह का पैटर्न है ये बताइए तो। नहीं पता है सर। डायमंड शेप। डायमंड शेड ना, मैं बस एक बार इसका नंबर चेक कर लेता हूँ कि ये क्या है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इस नंबर। वेर इज द पैटर्न? अरे ये तो बहुत बड़ा बड़ा इन्होंने नंबर ले रखा है, छोटा चाहिए। 1 सेकेंड। नंबर 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। यस, ये कुछ ऐसे जा रहा है यहाँ पे नंबर आपका। मैं जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो ये 2 1 करके ऐसे लिया हुआ है। यस सॉरी, मुझे पैटर्न का ये नंबर याद नहीं था। यहाँ पे मैंने 4 ले लिया था, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। सबसे पहले आपको 1 स्टार लिखना है, फिर आपको 2 स्टार लिखने हैं, फिर आपको 3 स्टार लिखने हैं, 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 स्टार, फिर 1 स्टार। अब देखिए, अब सेम है। अब चलिए, अब समझ में आया सबको? ये पैटर्न ये इस तरह का था, यही मुझे रिमेंबर नहीं था, ये मैं चेक कर रहा था। इसमें देखिए, इसमें क्या पैटर्न, क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे ये जे की वैल्यू, यस सर। जे की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू जो कॉलम की है वो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से। देखिए, आई और जे की वैल्यू जब 0 है तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जे की वैल्यू यहाँ पे जब भी मैं ये इंक्रीज़ करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। देखिए, कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि कैसे पैटर्न का प्रोग्राम जो है, इसमें आप पैटर्न देख के बताइए कि पैटर्न क्या है, क्या हो सकता है पैटर्न। आपने 2 पैटर्न देखा वहाँ पे, ये बताइए कि इस केस में यहाँ पे पैटर्न किस तरह का हो सकता है, क्या कंडीशन जो है वो मैच कराएं ताकि ये जो पैटर्न है ये वेरीफाई हो। आपके एंड पे प्रॉब्लम है, बताइए, थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए। रो वाइज एक में एक है, दूसरे में दो जगह प्रिंट हुआ है, तीसरे में 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे। हाँ, यहाँ पे क्या करना है कि देखो, ये एक बार तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन एक बार आपको प्रिंट करनी है इस 2 को छोड़ के, यानी पहले वाला 2 को छोड़ के और दूसरे वाला 2 को छोड़ के प्रिंट करना है यहाँ पे। दूसरे केस में 1 को यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे 1 को छोड़ना है। तीसरे केस में क्या करना है कि जितनी, जैसे मान लो आपकी लेंथ है 3, जैसे आपने लिया कि मैं चाहता हूँ कि 3 टाइम्स प्रिंट करूँ, जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इसमें भी है कि ऐसा नहीं कि जैसे आपने 2 लिख लिया तो 2 की पैटर्न प्रिंट हो जाएगी। जैसे आपने लेंथ, सबसे पहले आपको ये इनपुट लेना होगा कि किस लेंथ की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। जैसे लेंथ में यहाँ पे आपने लिख लिया 4, राइट, तो 4 में आपको इस तरह की पैटर्न प्रिंट होगी। ऐसा नहीं कि आपने 2 लिख लिया तो भी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, ऐसे करके कुछ नहीं। 2 में क्या ही आउटपुट आएगा, 2 में कुछ नहीं आएगा आपका आउटपुट। तो आपको लेना है वैल्यू जो कि वेरीफाइड हो। वेरीफाइड करने का मतलब कि इस तरह का डायमंड पैटर्न प्रिंट हो। तो सबसे पहले आपको इस जगह पे वैल्यू को, जैसे आई की वैल्यू जब 0 हो तो यहाँ पे इस वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है। आई की वैल्यू जब 1 हो तो ये दोनों इंडेक्स को एक्सेस करना है। आई की वैल्यू जब 3 हो तो ये तीनों वाले इंडेक्स को एक्सेस करना है। और सिमिलरली इसी का रिवर्स कर देना है, यानी कि जब आई की वैल्यू 3 तक गई है तो 3 तक आपने कुछ भी प्रिंट किया होगा उसको जस्ट रिवर्स में प्रिंट कर देना है। जब आप ये वाला पैटर्न प्रिंट, इसको प्रिंट करने के लिए ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। 2 स्टेप की प्रोसेस में ऐसे कुछ है कि आपको सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये वाला पैटर्न, और फिर ये वाला पैटर्न अगर आप प्रिंट कर लेते हो ये वाला, तो बस आपको ये जो डायमंड शेप की पैटर्न है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप
घर से प्रैक्टिस करके आओ कि ये वाला पैटर्न जो है उसको किस कंडीशन पे मैच करा के प्रिंट कराएंगे। आई की वैल्यू 0 पे ये वाला इस इंडेक्स पे जाना है, आई की वैल्यू जब 1 हो तो ये दोनों प्रिंट करना है, आई की वैल्यू 3 हो तो ये तीनों प्रिंट करना है। सिमिलरली आप ऐसे कंडीशन लगाना कि जे की वैल्यू आई के, जब आई की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है तो ये 1 टाइम, सेम पिछली वाली कंडीशन है, इस जगह पे जब आई की और जे की वैल्यू इक्वल होगी तो वहाँ पे स्पेस प्रिंट कर देना है, यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना है, राइट। और हर बार जब एक लूप रन होगी, यानी दूसरे लूप में, जब आपको मैं ऊपर में बताया था यहाँ पे 2 स्टेप की प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से प्रिंट करना है, ये देखो फर्स्ट स्टेप यहाँ तक है, इस जगह तक, सेकंड स्टेप यहाँ तक है, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। यस सर। 2 बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, आप अपने एंड से करना। अभी कोई प्रोग्राम मैं प्रैक्टिस करके नहीं बता रहा हूँ लाइव में, क्योंकि लाइव में करेंगे तो फिर और टाइम लग जाएगा ना आपको, तो मैं बस बता देता हूँ कि आपको करना कैसे। एक स्टेप में आपको इस प्रोसेस पे जाना है, दूसरे स्टेप में जस्ट इसके रिवर्स वाले, सॉरी मैंने इरेजर वाला बटन क्लिक कर दिया था। यस सर। देखिए, तो एक स्टेप में यहाँ तक जाना है, प्रिंट करना है, दूसरे स्टेप में यहाँ तक प्रिंट करना है। और जब आप फॉर लूप का कंडीशन लिख रहे होंगे तो हर फॉर लूप में ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये कंडीशन है, मैचिंग कंडीशन आपको इसी जगह पे वेरीफाई करनी है। ये वाली मेन जो बेसिक कंडीशन होगी आपकी इसी जगह पे होगी, यही आपका मेन कंडीशन है, इसी जगह पे फॉलो करना है कि आपको कंडीशन क्या करना है। अदरवाइज यहाँ तो आपको स्टार्टिंग से 3 तक प्रिंट करना है, फिर आपको जब दूसरी टाइम ये सारा कंडीशन आपको दोबारा लिखना होगा। डायमंड एक नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम होता है उसमें, मतलब ये सिंपल पैटर्न जब आप प्रिंट कर लेते हो उसके बाद आपको ये डायमंड पैटर्न प्रिंट करना है, यानी 3-4 पैटर्न आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद फाइनली एट द एंड ये सबसे कॉम्प्लेक्स डायमंड प्रॉब्लम होता है। तो वो 3 जब आपका ये ऊपर से जो ये 3 बताया मैंने, सबसे पहले कौन सा, ये तो ये प्रिंट किया आपने, उसके बाद लैडर प्रिंट करना है। स्क्वायर। हाँ, लैडर प्रिंट करने के बाद आपको ये वाला टेस्ट करना है, ये वाला। और ये वाला जब प्रिंट हो जाएगा तो जस्ट इसका रिवर्स, इसको क्या बोलते हैं सर? ये ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप बोल दो, ये ट्रायंगल वाला शेप हुआ। और ट्रायंगल सर। हाँ ट्रायंगल, ट्रायंगल का रिवर्स प्रिंट कर देना, बस यही काम है, ट्रायंगल का रिवर्स। तो ट्रायंगल प्रिंट करो सबसे पहले आपको वो बॉक्स वाला प्रिंट करना है, फिर आपको प्रिंट करना है लैडर वाला, फिर ट्रायंगल वाला, और फिर ट्रायंगल को जब प्रिंट कर लोगे तो रिवर्स ट्रायंगल प्रिंट कर देना, रिवर्स ट्रायंगल, राइट। सर रहने दीजिए, आज के लिए मैथ बंद हो जाएगा सर। करके देखो, अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं अपने एंड से ही आपको प्रोग्राम रन करके यहाँ पे बता दूंगा, राइट। सर यस सर। सर शेयर कर दीजिएगा सर। ठीक है सर। ओके, मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को, चलिए। हेलो। हाँ मैं शेयर कर दूंगा, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू गाइज, गुड नाइट नाइट सर। सर। गुड नाइट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके गाइज, बाय।